बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ ब्लैंक है, डेट इज़ यू शुड नॉट डैश ऑन अदर्स। डैश ऑन अदर्स, लाइफ तो नहीं आ सकता ना। यू शुड लाइफ ऑन अदर्स, नो। यू शुड नॉट पेन ऑन अदर्स, आपको किसी पर दर्द महसूस नहीं करना चाहिए। पेन, PAIN, पेन, ठीक है। फिफ्थ वन है, वी मस्ट हेल्प द पर्सनस हुज डैश इज़ इन डेंजर। लाइफ, LIFE, लाइफ, हमें उस बंदे की मदद करनी चाहिए जिसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो। लाइफ आएगा, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों ने उनकी सेंटेंस कैटेगरी के बेस पे हमने उनमें फ़िल किया। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ रहा है, के पोर्शन। उसमें भी हमारे पास कुछ इसी तरह के वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम लोग फिल करेंगे इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with appropriate adverbs of frequency from the given list. अच्छा, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होती हैं जो कि आपकी एडवर्ब मतलब कि आपकी जो है किसी मतलब कि मेजरमेंट बता रहे होते हैं, कि आपकी जो है वो क्वांटिटी को बता रहे होते हैं, या आपकी जो है वो उस चीज़ को बता रहे होते हैं कि आपकी मतलब कि डेज़ को काउंट करके या रेयरनेस को बता रहे होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि आप सब कहते हो ना, सम टाइम हम लोग ये करते हैं, तो वो जो सम टाइम आप कहते हो ना, आप एक वक्त भी बता रहे हो और आप एक मतलब इस तरह से बताते हो कि आप एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं देते, लेकिन आप ये बता देते हो कि इतना अरसा हो गया कि हमने ये काम किया था। मतलब वो आप अपनी आइडिया के मुताबिक जो है वो बताते हो। तो उसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वही होते हैं। अब हमें इन्होंने 5 वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ नेवर, यानी कभी नहीं। सम टाइम, बाज़ औक़ात। थर्ड वन है ऑफन, यानी कि कभी कभार। यूजुअली, हस्बे मामूल। और ऑलवेज, यानी कि हमेशा। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों ने कैटेगरी, सेंटेंस की कैटेगरी को देखने के बाद हमने फिल करना है। सो हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं, द पोस्टमैन कॉल्ड डैश। सेकेंड वन, दे डैश कम टू सी अस। थर्ड वन है, शी डैश ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। फोर्थ वन है, द ट्रेन डैश अराइव्स लेट। फिफ्थ वन है, आई हैव डैश सीन हिम। सो अब हमारे पास, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि सेंटेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग इसमें फिल करते हैं, द पोस्टमैन कॉल्ड सम टाइम, यानी कि डाकिया को कभी कभी बुलाया जाता है। सेकेंड वन है, दे ऑफन कम टू सी अस, कि वो कभी कभार हमें देखने आते हैं। थर्ड वन है, शी नेवर ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो बेहतरीन काम करे, तो नेवर ऐड होगा। फोर्थ वन है, द ट्रेन डैश अराइव्स लेट ऑलवेज, यानी कि हमेशा ट्रेन लेट होती है, तो यहाँ पर आएगा ऑलवेज। फिफ्थ वन है, आई हैव यूजली सीन हिम। यूजली यानी हस्बे मामूल देखती रहती हूँ मैं उसे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस की जो है कैटेगरी को देखते हुए आपने इसमें फिल करना होता है कि आया कौन सा सेंटेंस जो है वो कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर कर रहा है, तो आपने उसके मुताबिक जो है वो बताना होता है। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप अपने डेली लाइफ रूटीन में जो है वो यूज़ कर रहे होते हो। सम टाइम मैंने ऐसा किया, या मैंने कभी कोशिश नहीं की, आई नेवर ट्राइड दिस सॉरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि आया जो है वो किस तरह जो है हम लोगों ने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन दिया गया है वो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन ए और एन और द एज में बी सूटेबल। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल्स वाला, कि हम लोग कौन सा आर्टिकल जो है अप्रोप्रिएट लग रहा है उसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक में फिल करेंगे।
प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ए एन और दा का यूज़ देखा था। तो ए जो मैंने आपको बताया था कि जो ए का यूज़ है ना वो बेसिकली उनके साथ लगता है। ए का यूज़ तब होता है जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड का जो है वो वर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है तो उससे पहले हम लोग ए लगाते हैं। अगर वोवल साउंड का वर्ड है तो उसके साथ हम लोग जो है वो एन लगाते हैं, ठीक है। जबकि जो आर्टिकल दी है वो हम तब लगाते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को जो है उसकी पावर को एक्सप्लेन किया, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत सेक्रेड हो, बहुत स्पेसिफिक नाउन हो, यानी कि बहुत ही प्रॉपर नाउन हो ना, तो उसके साथ हम लोग जो है वो दा लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक हमारे पास ही कैन प्ले डैश फ्लूट। सेकेंड वन कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। थर्ड वन इज ही इज डैश एरोपियन। फोर्थ वन इज हिज फादर इज अ डैश। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन देखते हैं ही कैन प्ले डैश फ्लूट। फ्लूट जो है वो हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ना, क्योंकि एफ से स्टार्ट हो रहा है जबकि वॉवल्स नहीं है। ए आई ओ यू वॉवल्स के वर्ड्स होते हैं, तो ये तो एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। डेट्स वाई हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब यहाँ पर बात हो रही है यूजफुल। तो यूजफुल जो है वो बेसिकली स्टार्ट तो यू से हो रहा है और यू जो है वो वॉवल साउंड का है, लेकिन स्पेशल केस में ऐसा होता है कि कभी कभी यू जो है वो यू की आवाज़ दे रहा हो, यानी कि यू या यूज़फुल, तो उसमें हम लोग फिर वर्ड के मुताबिक जो है ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर तो वह यू यानी कि वॉवल साउंड दे रहा तो हमें उसके साथ कॉन्सोनेंट का जो है वो सिंबल लगाना पड़ता है, यानी कि ए। डेट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पर कॉपर इज़ आ यूज़फुल मेटल जो है वो लगा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ही इज़ डैश एरोपियन। ही इज़ डैश यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन, सॉरी वो मैंने पहले आपको ज़रा यूरोपियन कह दिया था, वो एक्चुअली में मुझे खुद जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो शायद मुझसे मिसअंडरस्टूड हो गया। तो हम लोग ये है यूरोपियन, ही इज़ एन यूरोपियन। यूरोपियन जो है वो बता रहा है कि ई यू की साइन दे रहा है, ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास हिज फादर इज़ डैश एस टी ओ। एस जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो डेट इज़ वाई हम लोग आ लगाएंगे, क्योंकि वॉवल साउंड नहीं है। अगर वॉवल साउंड होता तो हमने एन लगाना था। अब ए इसलिए लगा रही हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हिज फादर इज़ आ एस डी ओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ही कैन प्ले आ फ्लूट। Copper is a useful metal. He is an European. His father is a STO, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे। तक आप अपनी जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो इंशाल्लाह। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक। आप घर में प्रैक्टिस मस्ट करें ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स हों तो आपको इसमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बेस्ट कंटिन्यूड रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो हम लोग जो हैं हमने काफ़ी पोर्शंस कर लिए थे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा मैं आपको बताती जाऊँ कि हम लोगों ने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की, उसमें हम लोगों ने देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स हमने की विद प्रॉपर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन लिस्ट। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन और एन और द एज मे बी सूटेबल। तो स्टूडेंट आपने देखना है कि हम लोग जो हैं इन एन और द का यूज़ कहाँ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी इन एन और द की। इन जो है वो आ जो है वो हमेशा तब लगता है जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के नाउन के साथ लिंक कर रहे होते हैं, तो उस वक्त में हम लोग आ लगाते हैं क्योंकि वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा होता है, यानी ए ई आई ओ यू से अलग कोई वर्ड होता है, तो इस वजह से हम लोग उसके साथ आ लगाते हैं। एन जो है वो हमेशा वोवल साउंड के साथ लगता है। वोवल साउंड का जो नाउन होता है उसके साथ हम लोग जो है वो एन लगाते हैं क्योंकि वो वोवल साउंड दे रहा है ए ई आई ओ यू, तो उसके साथ हम लोग एन का यूज़ करते हैं। जबकि द का यूज़ हमेशा वहाँ होता है जहाँ हम लोग जो है वो
प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हो, देखिए कोई ऐसा वर्ड जिसके साथ हमें थोड़ी सी जो है वो रिस्पेक्ट या कुछ इस तरह का पहलू हो, या कोई मखसूस चीज़ हो, पर्टिकुलर थिंग हो, पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन हो, तो उस वक्त हम लोग दा का यूज़ करते हैं बिफोर द नाउन। तो इस लिहाज से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन सेंटेंस है हमारे पास, ही कैन प्ले डैश फ्लूट। सेकेंड वन, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। यूजफुल मेटल, मेटल होती है धात। ही इज डैश यूरोपियन। फोर्थ इज हिज फादर इज डैश STO। नेक्स्ट वन है, माई ब्रदर इज इन डैश आर्मी। सिक्स वन है, दे रन डैश NGO। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने देखना है कि हम लोग इसमें पुट किस तरह करते हैं। ही कैन प्ले डैश फ्लूट। फ्लूट जो है वो अब हमारे पास नाउन है, लेकिन फ्लूट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, यानी AEIOU से हट के वर्ड है, तो हम लोग फ्लूट जो है उसके साथ ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस कॉन्सोनेंट साउंड एंड स्टार्टिंग विद F, फ्लूट। दैट इज़ वाई हम लोग फिल इन द ब्लैंक को फिल करेंगे, तो ही कैन प्ले अ फ्लूट। सेकेंड वन है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। यूजफुल, अब आपको मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि कुछ इन ए और एन का यूज़ ऐसा होता है जो हमने स्पेशल केस में करना होता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोगों को वोबल साउंड की होते हुए भी हम लोगों को उसके साथ ए का यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल केस में ऐसा होता है कि यू जो है वो यू से जो स्टार्ट होने वाले साउंड्स हैं उनको हम लोगों को समटाइम्स सेंटेंस की बेस पे जो है वो फिल करना होता है। डेट इज़ वाई हम लोग कॉपर के साथ लगाएंगे, कॉपर इज़ आ यूजफुल मेटल। थर्ड वन है हमारे पास, ही इज़ डैश यूरोपियन। यूरोपियन जो है बात हो रही है, तो यूरोपियन जो है वो स्टार्ट हो रहा है EU से, तो मतलब ये वॉबल साउंड दे रहा है। डेट इज़ वाई हम लोग यूरोपियन के साथ एन का यूज़ करेंगे, तो इट विल बी ही इज़ एन यूरोपियन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, हिज फादर इज़ डैश STO। एस जो है वो बस कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो डेट इज़ वाई हम लोग करेंगे हिज फादर इज़ ए STO। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है, डेट इज़ माई फादर इज़ माई ब्रदर इज़ इन डैश आर्मी। आर्मी जो है वो एक अच्छी फोर्स है, डेट इज़ वाई हम लोग इसके साथ दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है। डेट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, माई ब्रदर इज़ इन द आर्मी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिक्स वन है हमारे पास, दे रन डैश NGO। दे रन डैश NGO। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दे रन डैश NGO क्योंकि एन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं है। डेट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर NGO के साथ ए लगाएंगे, दे रन NGO। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है, डेट इज़ राइट पैराग्राफ ऑफ 60 to 70 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। हाउ डू आई क्लीन माई रूम, द गेम आई लाइक द मोस्ट। फर्स्ट वन है, हाउ डू आई क्लीन माई रूम, कि मैं अपना कमरा कैसे साफ़ करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पे आप लोग जैसे मैंने आपको डिफरेंट ग्रामर के रूल्स पढ़ाए, किस तरह बताया कि ग्रामर के रूल्स बेसिकली होते किस तरह से हैं, तो उसी तरह आपने इस पर जो है टॉपिक लिखना है एक पूरे का पूरा, हाउ डू आई क्लीन माई रूम, कि मैं अपना कमरा कैसे साफ़ करूँ। तो आपने इसको इस तरह से कुछ एक्सप्लेन करना है। At morning, I get up I get up early in the morning at 5 o'clock. Then I offer prayer. Then I went to walk. Then after a long walk with refreshing nature and with very excited day and with the very excitement and refreshment, I just came to my room back, and my room was so dirty, so I should have to clean them out with very enthusiasm. That is why, because cleanliness is everything, as the cleanliness is the part of religion. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने बताना है कि मैं अपना कमरा साफ़ करती हूँ, सुबह उठती हूँ, फिर कमरा साफ़ करती हूँ, और अच्छे से जो है वो फैंस को एक दफ़ा साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बुक्स को साफ़ करके रखती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने बतानी है कि I clean my room on daily basis. I clean my every single book. I clean the decorations of my room. I clean the cupboards, and I इस तरह से आप कुछ वर्ड्स जो हैं वो लगा सकते हैं कि
I often used to wash my carpet from the washer. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप जो हैं वो डिफरेंट बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द गेम आई लाइक द मोस्ट, कि ऐसी गेम जो मुझे बहुत पसंद है. तो आप बता सकते हो कि लाइक क्रिकेट इज़ माई फेवरेट टीम, इट कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स एंड एन अम्पायर, इट इज़ done between two teams. The team who loses the match is loser, while the team who wins the match is winner. So it is actually the competition between the teams. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने बताना होता है कि match is typically between two teams, and the match is played between decided overs, like 20 overs match is known as T20 match, while the 50 ओवर्स मैच इज़ वन डे मैच. तो इस तरह से आप जो हैं वो तमाम चीज़ें बता सकते हैं. आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मैच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता होगा, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैच के बारे में बता सकते हैं. और भी किसी का कोई खेल अच्छा लगता हो, लूडो अच्छी लगती हो, हॉकी अच्छी लगती हो, तो यू ऑल शुड कैन राइट ऑन दिस टॉपिक्स. तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपको अपनी रूटीन का बेहतर पता है, तो आपने ग्रामर का यूज़ करते हुए, ग्रामर के रूल्स को सामने रखते हुए जो है वो क्वेश्चंस को इस तरह के पैराग्राफ्स लिखने हैं 60 to 70 वर्ड्स पर बेस करते हुए. लिंकिंग नाउन्स, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, और इस तरह एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन तमाम चीज़ों का यूज़ करना है ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस वैसे भी होती रहे और आपको इन सब चीज़ों की अच्छे से समझ भी आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज़ वाई आपने इन सबको बहुत अच्छे से करना है. हम लोग एंड पोर्शन की तरफ चलते हैं. रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स. एन अनसीन रीडिंग पैसेज में बी एक्सप्लॉइटेड फॉर टर्म पैटर्न्स, comprehension questions, summary skills एंड vocabulary. रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स, तो इसमें यही बता रहे हैं कि पूरा पैराग्राफ आपको रीड करो, उसको कंप्रीहेंड करो, उसके बारे में समरी लिखो, उसको कंसाइज करो, उसकी वोकेबलरी देखो कि इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है. तो आपने ऐसा करना है कि होमवर्क टास्क में आपने इसी तरह करना है कि आपने कोई वर्ड देखना है, उसको फिर आपने कंप्रीहेंशन उसकी करनी है, क्वेश्चंस निकालने हैं, समरी लिखनी है उसको टू द पॉइंट और कंसाइज करके, यानी कि उसका मेन जो थीम और आइडिया होगा उसके बारे में आपने लिखना है, और उसके अंदर मुश्किल वर्ड्स के सिनोनिम्स एंड देन सिनोनिम्स को इनटू सेंटेंसेस यूज़ करना. तो आपकी वो पर्सनल प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस आपको जो है हमने आज तक जितना पढ़ा उतना सब क्लियर भी हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स एज रिक्वायर्ड एंड गिव स्टूडेंट्स डिफरेंट सिचुएशंस, आस्क देम टू प्रिपेयर अ डायलॉग फॉर ईच सिचुएशन एंड प्रेजेंट इन द क्लास. अब यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में ये हो रहा है कि आप दो लोग जो हैं, कोई भी दो लोग, आप अपने सिबलिंग्स को ले सकते हैं, फ्रेंड्स को ले सकते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करें कोई एक सिचुएशन के ऊपर और इन इंग्लिश टॉक करें. स्टार्ट लें कि हे आयशा, वो कहे हे फातिमा, हाउ आर यू, शी विल रिस्पॉन्ड दैट आई एम फाइन. देन यू कैन आस्क व्हाट्स अबाउट योर डे, देन शी विल टेल कि माई डे वॉज फाइन, एंड व्हाट्स अबाउट यू, एंड यू कैन टेल कि माई डे वॉज ऑल्सो गुड. What do you do actually today? Then she will respond that I did nothing at home. I was just free, and you should talk to her like there was an accident on the road near Lahore. Then you should reply like, oh, how is it happened? Then she will tell कि accident was happened with carelessness. So in this way you can talk with your friend in a very appropriate in English language. As you know, all in English is an international language. So in the same way you can talk to your friends, siblings, or even parents, so that your English will be improved and your practice will be done विद साइड बाय साइड. सो स्टूडेंट्स, आपने बस इतना करना है कि आपने बस अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है. इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और न्यू चैप्टर जो है वो हमारा ट्रैफिक सेंस है. तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर आपने रिव्यू से पहले तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से कर लेनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज वाज द समरी ऑफ ऑल 4 चैप्टर्स. तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह 5th चैप्टर को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर.